प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आपके लिए उपस्थित हो गए हैं लेकर के पेपर, कॉपी एंड ओएमआर शीट। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। एक तो ये आपकी ओएमआर शीट है, अगर आपका ओएमआर शीट पे एग्जाम होता है तो आप कैसे लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। और दूसरी चीज हमारे पास एक है कॉपी। ये बोर्ड की कॉपी, सेम बोर्ड में कैसे लिखना है वो पूरी बोर्ड की कॉपी लिखित प्रोसेस है। मैं इसे चेक करूंगा, एक बच्चे के द्वारा हमने लिखाई है, वो कैसे लिखा उसने और कैसे ये 769 पाया है, एक अंक कहाँ गया है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, ओएमआर शीट फिल करनी है आपको कैसे, वो ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं। बड़ा समस्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पेपर कॉपी लेके आओ, सर मुझे लिखना बताओ 2023 के एग्जाम में आपको कैसे लिखने। तो ये हमारे पास एक हाई स्कूल का पेपर है, बिल्कुल डेमो पेपर है, सेम जैसा बोर्ड में बनाया जाता वैसा है। तो पेपर, कॉपी और ये सब लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। तो स्वागत है आपका। चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रही आपकी कॉपी और ये रहा आपका ओएमआर शीट और ये रहा आपका पेपर। हम आपको बताएंगे कि कैसे 2023 के एग्जाम में आपको अपना पेपर हल करना है, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और हमने अपने निरीक्षण में यानी हमने अपनी देखरेख में एक बच्चे से एक बेहतरीन कॉपी लिखवाई है। देखते हैं क्या उसने गलती की है अथवा नहीं की है, और गलती की है तो किस चीज के लिए उसके इतने अंक कटे हैं। चलिए तो टोटल चीजें हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पेपर की। पेपर 2023 लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर आपके पास ये पेपर कहां से आया? ये पेपर एक डेमो के तौर पर तैयार किया गया है, ये पेपर कहीं से नहीं आया है, ये एक डेमो पेपर है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको डेमो समझाने के लिए, सेम बोर्ड में ऐसा ही होगा ना, पूरा बोर्ड का प्रोसेस समझाने के लिए, बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है वो समझाने के लिए मैंने पेपर तैयार किया है। मैंने ये कॉपी भी तैयार की है बोर्ड की तरह। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे कुछ क्या आपको करना है और कैसे आपको पूरे के पूरे अंक यूपी बोर्ड परीक्षा में ले आने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉपी फिलिंग की। कॉपी फिलिंग की बात कर लेते हैं हम। कॉपी फिलिंग की बात करते समय एक बात का आप ध्यान रखिएगा। बात का क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले यहां पर अनुक्रमांक आपको डालने हैं। अनुक्रमांक अंकों में डालना है। ठीक है, आप डाल दीजिए अंकों में। फिर शब्दों में कह रहा है तो शब्दों में आप लाख, सैकड़ा, हजार जैसे डालते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, ऐसे वाला भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी विषय है, केवल प्रश्न पत्र है और यहां पर प्रश्न पत्र का आपको डालना होता है संकेतांक। तो यहां पर संकेतांक 801 AB लिखा हुआ है, तो आपको यहां पर 801 AB लिख देना है। दिन आपको सोमवार लिख देना है, जो भी दिन हो आपको वो दिन लिखना है। और वो जो तिथि है डेमो के तौर पे वो तिथि आपको लिख देनी है। और केंद्र का नाम, जैसे मेरे केंद्र में लिखी गई तो मेरे केंद्र का नाम पड़ा है। अब यहां कक्ष संख्या मान लो 3 है तो ये आपको नहीं भरनी है। यहां पे लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, ये सब पढ़ लीजिएगा कौन किसको भरना। और फिर कक्ष निरीक्षक के पूरे एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, तो कक्ष निरीक्षक अपने पूरे हस्ताक्षर कैसे करेगा? देखिए ऐसे कर देगा, वो कैसे भी करता हो, वो अपना उसका स्टाइल होगा, वो करेगा और वो अपना डेट डालेगा, जो भी है। यहाँ पर भी दिनांक उसको डालनी होगी, तो वो भी यहाँ पर दिनांक डाल देगा जो डेट होगी आपकी। ठीक है, तो इससे आपको कक्ष निरीक्षक वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं और लेते हैं पेपर। अब पेपर में देखो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा। सो इस बच्चे ने बहुत अच्छे से भर दिया है, कुणाल सागर ने, तो बेहतरीन भरा है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। खैर, और ये रही ओएमआर शीट। देखो इस बार की बात है कि आपका एग्जाम ओएमआर शीट पे होगा या 20 ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, पक्का है। ठीक है, ये बात तो आपकी पक्की हो ही गई है कि 20 ऑब्जेक्टिव आपके आने हैं। ठीक, जिनको आप कहते हैं 20 MCQ। ठीक है, MCQ मतलब था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये 20 आने हैं, ये दोनों पर हो सकते, OMR बेस्ड हो सकते हैं और ये कॉपी पे लिखने भी हो सकते हैं। दोनों तरीके हम बताएंगे यहाँ पर। बच्चे से हमने जो लिखवाया उसको दोनों तरीकों से हमने निर्देश दिए कि आप दोनों तरीकों से लिखिए ताकि आपको समझाने में सरलता हो। बच्चे ने लिखा और आपको कैसे लिखना वो भी हम बताएंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले अगर आपने ओएमआर फिलिंग नहीं समझी है
तो एंड स्क्रीन पर हम OMR फिलिंग का वीडियो दे देंगे और प्लेलिस्ट में हमारे OMR कैसे भरें 2023 में 23 में 2023 के एग्जाम में OMR सीट कैसे भरेंगे, वो भी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो भी जाके आप देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। बेहतरीन तैयारी 2023 की है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर जो बच्चे ने भरा है, यहां पर सही है आंसर डी, 1 का डी सही है। अब यहां पर 1 का डी वाला गोला काला कर दिया गया है। देखो यहां कुछ फीलिंग्स आपकी जो ब्लू से हैं, यहां पे ब्लू पे लिखना गलत है, इस बच्चे ने पहले ही गलत कर दिया। देखो ओनली आपको ब्लैक पेन का यूज करना है OMR फिलिंग में, ठीक है। OMR भरने में ब्लैक पेन का ही यूज करना है, OMR भरने में आपको किसी अदर पेन का यूज नहीं करना है। और यहां पर ऑलरेडी लिखा भी है केवल काले बाल पॉइंट का प्रयोग करें, ठीक है। यहां पर भी लिखा है गोले को काला करें और यहां पर भी लिखा है काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो यहां पर जैसे रोल नंबर भरा है, यहां डेट भरी है, तो आराम से रोल नंबर, डेट वगैरह, नाम वगैरह स्पष्ट अक्षरों में, बोर्ड कौन सा है, प्री बोर्ड है, मेन बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वार्षिक है, यहां पर लिख के आ जाएगा। फिर 10th है आपका, फिर यहां पर पंजीकरण संख्या पड़ेगी, तो वो आपको फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग कैसे करना वो बता चुके हैं वीडियो। फिर यहां पर आपके सिग्नेचर होंगे और यहां पर आपके एग्जामिनर के सिग्नेचर होंगे, यहां पर आपको आंसर्स भरने होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको वहां पर निर्देश एग्जाम में निर्देश मिले कि भैया आपको कॉपी पर ही आंसर देने हैं, तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले यहां पर पड़ा हुआ है खंड आ, तो आप डाल लेंगे खंड आ, ठीक है। फिर लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहां पर लिखा हुआ है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल लेंगे। यहां पर उत्तर है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो सही हो गया, ठीक है। यहां पर 1 अंक यहां पर मिल गया, ठीक। और फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से आचार्य शुक्ल द्वारा रचित कहानी 11 वर्ष का समय, डी सही है, और सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की, डी और बी सही है। तो यहां पर भी डी और बी लिखा हुआ है और यहां पर बिल्कुल ऑप्शन सही है, तो 1 अंक यहां पर भी और 1 अंक यहां पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसको नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर अगला है कि प्रश्नोत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, तो मैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 आपको दिखा देता हूं। यहां पर है 4 दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो दीपदान एकांकी रामकुमार वर्मा की, साहित्यालोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखो। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, यही सही है। शोक बिकल रोवहीं सब रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो यहां पर करुण रस है। अब देखिए 4, 5, 6, 7, तो देखिए 4 का, देखिए 4 का कौन सा सही है? 4 का राम कुमार श्याम सुंदर, तो 4 का ये राम कुमार, इसमें भी बिल्कुल सही मिल जाएगा। और श्याम सुंदर सही है, इसका भी 1 अंक मिल जाएगा। फिर प्रताप नारायण मिश्र सही है, तो प्रताप नारायण मिश्र का भी 1 अंक मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल सही है, 1 अंक मिलेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन सही है, 1 अंक मिलेगा। और करुण रस सही है, 1 अंक मिलेगा। और फिर यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि जो सुमिरत सिद्ध होए में, यहां पर जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन के दोनों चरणों में, यहां पे यही 2 चरण हैं जो लिखे हुए हैं। कितनी मात्राएं? तो यहां पर 12 हैं, 24 नहीं है। चारों चरणों में कहता तो 24 मात्राएं होती, तो यहां पर 12 हैं, तो यहां पर 12 है, तो यहां पर 1 अंक मिल जाएगा। कुल मिला के इतने में इसको 10 में से 10 अंक यहां पर मिल चुके हैं। अब देखते हैं 20 में से कितने सही कर रहा है ये बालक और क्या गलतियां कर रहा है। चलते हैं आगे। तो यहां पर रूपक, ठीक है, रूपक देखिएगा, यहां पे रूपक क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पूछा है, रूपक अलंकार है। त्रिफला में 3 फलों का समूह और कपड़ा का करपट हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची उक्त सभी हैं। पेड़ तरु द्रुम आदि पर्यायवाची कहलाते। मध्वरी में यड़ संधि है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या सही है। बिल्कुल रूपक सही है, तीनों फलों का समाहार, करपट सही है, उक्त सभी सही है, पर्यायवाची यड़ सही है, तथा एव सही है। अच्छा ये तथा एव यहाँ का है, तथा एव बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फलेशु में सप्तमी का बहुवचन लगेगा और यहाँ पठतु में लट लकार है, लोट लकार हो जाएगा। ए द्रक्षति में लिट लकार आपका हो जाएगा। तो देखते हैं 20 का तो ए सही है, लिट लकार सही है।
और लेकिन यहाँ पर 19 में, अरे 19 में तो गलती कर दी, 19 में पठतु में लोट लकार होगा, लेकिन 19 में बच्चे ने गलती कर दी, यहाँ पे लिट लकार, तो ये भैया कट जाएगा, इसका कोई अंक नहीं मिलेगा। देखो एक गलती कर दी बच्चे ने। प्रश्न उत्तर नंबर 18 में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी बहुवचन बिल्कुल सही है, बी वाला सही है। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी एक अंक मिल गया। तो कुल मिला के 9 अंक यहाँ पर भी मिल गए हैं। ठीक है, 9 अंक मिल गए। जैसे हमने यहां पर लिख के, देखो बातें दोनों हो सकती है, या तो आपसे OMR शीट आपको मिलेगी बोर्ड में, ठीक है, या तो आपको OMR शीट मिलेगी बोर्ड में, कहेगा आप बोर्ड आपसे सारे इंस्ट्रक्शन बताएगा, प्रवेश पत्र पे होगा लिखा हुआ, या तो आपको OMR शीट मिलेगी, या आपके ये ऐसे लिखने होंगे। अगर OMR शीट नहीं मिल रही है तो आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिख देने हैं। तो अब मिला लेते हैं हम OMR शीट, क्या सही है? यानी अभी तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम होने के बाद ही कुछ अनुभव होगा ना कि OMR शीट पे ही होगा या फिर उत्तर पुस्तिका पे होगा। ठीक है, देखिए OMR हम दोनों तरीके बताएं, ये ना मत सोचना कि दोनों जगह उत्तर भी लिखने हैं और OMR पे भी भरने हैं। वो जैसे निर्देश होंगे वैसे काम करेंगे आप। एग्जामिनर जो एग्जाम हॉल में आपके कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप पूछ के काम करेंगे, ठीक है, अपने मन से नहीं, और आपके जो निर्देश होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो जो गोला भरना है यहाँ पर भर लिया गया, बच्चे ने बिल्कुल सही भरा है, लेकिन यहाँ पर भी वही एक गलती है, तो 9 अंक यहाँ पर। अब OMR का काम होता है ख़त्म, इसको साइड में हम रखेंगे। अब चलते हैं पेपर और कॉपी की तरफ। तो यहाँ पर 20 में से 19 प्रश्न। अब यहाँ पर बहुत मोटी बात ये आती है कि अगर आपके 20 ऑब्जेक्टिव तैयार हैं तो समझ लो आप बहुत महान व्यक्ति बनने वाले हैं, आप बिल्कुल पूरे के पूरे अंक पाने वाले हैं सारे के, क्योंकि अब आप प्रभावित कर चुके हैं एक एग्जामिनर को, आप प्रभावित कर चुके। देखो एक बार इस वीडियो को जितना शेयर कर सको शेयर कर दो, बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियो बनाने में, इस तरीके के वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। कॉपी बच्चे को बिठाओ, कॉपी लिखवाओ उससे, और वो गलतियां कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें बाद में चेक करनी हमें है इस पूरे लाइव सेशन में, और पूरा का पूरा पेपर तैयार करना, OMR शीट तैयार करना, चीज़ों को मैनेज करने में बड़ा टाइम। तो ऐसे वीडियोस जरूर शेयर किया करो, और ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि आपको अंदाजा नहीं रहता है कि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए अब खंड बा आता है तो सिंपल सी बात है, कैसे आपको डालना है। प्रभावित करने वाला प्रश्नोत्तर संख्या, खंड बा आपने डाल दिया, बहुत सही। प्रश्नोत्तर नंबर 21 है, प्रश्नोत्तर नंबर यहां पर 21 है। 21 का कौन सा कर रहे हो? का कर रहे हो, तो 21 का कौन सा कर रहे हो? का कर रहे हो। यहां पर का भी डालना है, ये मत डालो कि आधा अधूरा डालो। खंडबा 21 का, ठीक है, तो वो भी कर दिया आपने, खंडबा 21 का। अब एक बहुत अहम चीज आपके साथ ये है, आपके लिए एक बहुत अहम चीज और अहम जानकारी हम ये दे देते हैं कि भैया ये जो आपका संकेतांक लिखा ये वाला बहुत मैटर करता है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर तरीका है ये। चूंकि यहां पर अब 2 हैं, एक का है और एक खा है, तो अब अथवा करके है, तो आप जब इसको डाल देंगे संकेतांक के रूप में डॉट डॉट करके जैसे पड़ा हुआ, तो एग्जामिनर को पेपर बार बार देखना नहीं होगा और वो आपकी कॉपी देख करके खुश हो जाएगा, यार बहुत अच्छा आपने काम किया है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, बिल्कुल संकेतांक डालना। अब कहता है संदर्भ लिखो। इसका पहला प्रश्न ये है कि संदर्भ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो गद्यांश का संदर्भ बिल्कुल सही है, यहां पर मिलते हैं 2 अंक। ठीक है, और फिर कहता है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सच्चा मित्र अच्छे एवं महान कार्यों को करने में सहायता देता है। बहुत सही है, बिल्कुल सही है, कोई लेश मात्र त्रुटि नहीं है। ऐसा हो, अच्छा यहाँ पे कहा गया है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना जिससे समाज में सम्मान मिले, महान कार्य कर लें। ये बिल्कुल सही आंसर है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस लाइव सेशन में, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ा समय हो जाएगा। फिलहाल पढ़ के सुना देते हैं। क्या पर कहा गया मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि ऐसा हो जिससे समाज में सम्मान हो, महान कार्य करने में इस प्रकार सहायता दे हमें वो सच्चा मित्र कि हम अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर जाएं। यही सेम उत्तर आपका ऊपर वाला। तो यहाँ पे 6 में से 6 पूरे अंक मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 22 आ गया। प्रश्नोत्तर नंबर 22 में क्या है, 22 में दिया गया है पद्यांश। ठीक है, पद्यांश दिया गया है, 2 6 अंक के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, ये वाला, अथवा सुनि सुंदर बैन सुधार स्थाने। अब देखते हैं बच्चे ने क्या हल किया है। बच्चे ने खा हल किया है, 22 का खा, ठीक है, 22 का खा, तो यहाँ पर 22 का खा सुनी, और यहाँ पर संकेतांक भी डाल दिया है, ठीक है, संकेतांक डाला है। सबसे सुंदर बात है संदर्भ लिखते समय कि काव्यखंड डाल दिया, वन पद पर शीर्षक भी हाईलाइट कर दिया और लेखक का नाम भी हाईलाइट कर दिया है। इसमें लेश मात्र की कमी नहीं है, बहुत सुंदर है। आप देखते हैं इसमें 70 में 70 इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब एक तो गलत ही हो गया, आगे देखते हैं गलत है कि नहीं है। सीता जी के वचन, यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे प्रश्न आ गया, सीता जी के वचन कैसे हैं, किन्हें समझाते हुए आगे बढ़ी। तो सीता जी के वचन अमृत से सने हुए, नेत्र तिरछे करके ग्राम बधुओं को समझा करके आगे बढ़ चली। 2 अंक यहाँ पर पूरे मिलेंगे। और फिर पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि प्रस्तुत पद पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है, बहुत बेहतरीन, हाईलाइट भी है, बहुत अच्छा। 2 अंक यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 23वां प्रश्न है, और 23वां कह रहा है, 23वां प्रश्न यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश आ गए हैं। पहले क्या होता था, गद्यांश और पद्यांश में से आपको कोई एक ही हल करना होता था, लेकिन अब क्या है, आपको गद्यांश पद्यांश 4 दिए होंगे, यानी 2 संस्कृत गद्यांश 2 संस्कृत श्लोक दिए होंगे पेपर में, जिसमें से एक संस्कृत का गद्यांश का हिंदी अनुवाद और एक आपको पद्यांश का श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है गद्यांश 2 है, ऐसा कर्म विराम संस्कृति, और फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। देखते हैं कौन किया है। प्रश्नोत्तर नंबर 23 का सेकंड, ऐसे भी आप डाल सकते हैं, 23 का सेकंड वाराणसी। देखो इसमें भी संकेतांक, ये बहुत अच्छी चीज है कि संकेतांक डाला गया, पूरा प्रश्न नहीं, संकेतांक की यह वाला लिखा है। तो यहाँ पर भी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल 2, यहाँ पे 1 अंक का होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 अंक का संदर्भ होगा, क्योंकि यहाँ 1 + 3 लिखा, यानी 1 अंक का संदर्भ है, 3 का अनुवाद है। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ये निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति श्वेत चांदनी में अति सुशोभित होती है। अनेक पर्यटक दूर देश से नित्य प्रति यहाँ आते हैं, ठीक है, बहुत सही है। 3 अंक यहाँ पर भी मिलते हैं, पूरे अंक मिल रहे हैं, पूरे अंक मिल रहे हैं, ठीक है, पूरे अंक मिल रहे हैं। तो ऐसी कॉपी उम्मीद करते हैं आप भी लिखेंगे और आपको भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। फिर 23 का आता है खा में 2 श्लोक दिए गए हैं, 1 का संदर्भ, 3 का हिंदी अनुवाद, कि 2 में से कोई एक श्लोक करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सर्वे भवन्तु सुखिना वाला बच्चे ने संकेतांक डाल दिया, यही किया है। तो यहाँ पर भी प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वाइटनर 2-3 जगह लगा है, तो ये वाइटनर आपको नहीं लगाना है। दिक्कत यह है, वाइटनर लगाओगे यानी कि आपने त्रुटि की है, वाइटनर लगाओगे आपने त्रुटि की है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आपको ये गलती नहीं करनी है, आप संभल के लिखें। तो 1 अंक यहाँ पर संदर्भ का, और यहाँ पर 3 अंक आपके अनुवाद के मिल जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण देखें, कोई भी दुखी न हो, दुख का भागी न हो, ठीक है। सबसे अहम चीज अब आती है जीवन परिचय, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जीवन परिचय आपका 24 नंबर आ गया है। इस 24 नंबर में कहा गया है कि किसी एक का जीवन परिचय देना हो और 1 कृति लिखना है। कृति अगर आप नहीं लिखते तो 1 अंक आपका कट जाएगा। सिंपल सी बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहां पर लिखा गया है। देखो प्रश्नोत्तर नंबर 24 का फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ये भी आप डालिए कि हम किसका लिख रहे हैं, नाम जरूर डालिए तो सुंदर रहेगा। और का 24 का फर्स्ट लिखा जा रहा है, 24 का फर्स्ट डालो, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। बहुत सुंदर, ये सही है, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अगर पढ़ते नहीं तो इसमें पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाएगा। तो देखते हैं रचनाएं लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। तो रचनाएं भी लिखी हैं, आपको एक भी अगर आती है तो 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको 1 रचना आती है तो 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 अंक आपको मिलेगा। लेकिन आप जितनी ज़्यादा लिखें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आपको 1 वहाँ पर रचना लिख दी है, और कितने अंक का है, 4 अंक का आपका है। तो यहाँ पर 3 अंक का ये मिल गया, 3 अंक इसके मिल गए।
और 3 अंक इसके मिल गए, 4 इसका होगा। ठीक है, अब आता है कवि का जीवन परिचय लिखिए। और कवि का जीवन परिचय लिखते समय ध्यान रखना है कि रचना आपको बिल्कुल नहीं छूटनी है, कवि का हो चाहे लेखक का हो। तो यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी का लिखा गया है। देखो 24 रामनरेश त्रिपाठी, नाम जरूर डालिए, नाम नहीं डालेंगे तो इसमें आपको ही दिक्कत है ना। नाम जरूर आप डालिए, क्योंकि नाम नहीं डालेंगे तो देर लगेगी समझने में। तो जीवन परिचय हेडिंग डालनी है सिंपल सी। तो ये जीवन परिचय बिल्कुल सही है, 4 मार्च 1889 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक इसके मिल जाएंगे और 1 अंक रचना का, 4 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है। रचना ऐसे हेडिंग डालिए, 2 ही हेडिंग पढ़नी, जीवन परिचय और रचना, बहुत लंबा नहीं खींचना। प्रश्नोत्तर नंबर 25 आता है। 25 क्या कहता है ये देखिएगा। 25 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न हो। तो पेपर में आपके 2 श्लोक यहाँ पर हैं, सर्वे भवन्तु मानम हित्वा, ये 2 नहीं लिखने हैं, इनके अलावा तीसरा लिखो। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। तो यहाँ पर कितने अंक मिल गए इसको? श्लोक लिखने के अंक मिल जाते हैं आपके 2। ठीक है, श्लोक लिखने के कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, अभी काउंटिंग में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर संख्या नहीं डाली है, भूल गए हैं। देखते हैं लास्ट में कितने अंक का बैठता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत टू संस्कृत में देने हैं 4 अंक में। ठीक है, 4 अंक में संस्कृत टू संस्कृत में आपको देने हैं। तो 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 4 अंक में देने हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और 2 के ही देने हैं। तो बच्चे ने दिया है, एक तो आ का ये बा का दिया है और दा का दिया। देखो यहाँ पर बा और दा। तो अलक्षेन्द्र कह आसीत, अलक्षेन्द्र एक यवन सेनापति आसीत और चंद्रशेखर का आसीत एक देशभक्त आसीत। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, 2-2 4 अंक मिल जाते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 27 आता है और 27 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। परा अनु अभि, तो परा से देखो बना है पराभव, बिल्कुल एक से एक ही शब्द बनाना है। और प्रश्नोत्तर नंबर 27 का और खा ये भी डालना है सेम। देखिए का और खा, का यहाँ पर देखो फर्स्ट दिया है, खा का सेकंड वाला उत्तर दिया है। तो ऐसे लिखिएगा, का फर्स्ट और खा का यहाँ पे खा है। ठीक है, यहाँ पे खा है, खा का सेकंड त्वा वाला है, ये थर्ड है, थर्ड ता वाला है। तो ता से लघुता बन गया। तो 1-1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा, 1-1 अंक का ही है। ठीक है, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ मिला। अच्छा, फिर कहता है 2 जो है 28वें में कह रहा है कि 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये आपको कैसे करना? वो घर से गई पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन किया। 28 का आ और दा, 28 का एक तो आ है एक दा, इन 2 को किया गया है बच्चे द्वारा कि उसको पता है ये आते हैं। ठीक है, तो वह घर को गई, सा गृहम अगच्छत सही है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि ये भी सही है, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब आता है निबंध। अब निबंध को आपको ध्यान देना है कितना लिखना है भैया। निबंध कितना लिखना है जो आप पूरे के पूरे 5 अंक पाएंगे। निबंध आपका रहेगा 5 अंक का, कंप्यूटर पर्यावरण विज्ञान। तो पर्यावरण पे लिखा गया है, तो ऐसे डालो प्रश्नोत्तर नंबर 29 का सेकंड पर्यावरण प्रदूषण, जो भी निबंध लिखो। रूपरेखा जरूर बना लीजिए, बेहतर रहता है। तो आपको देखते हैं कितने पेज में लिखा है इसने। 1 पेज ये हो गया प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, और प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर आपका आ गया रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और फिर आपका प्रदूषण रोकने के उपाय, और फिर है उपसंहार। बस आपका यहां से खत्म। तो 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज और 4 पेज, 4 पेज का निबंध है। अगर आप 3.5 पेज का लिखते हैं तो भी बेहतर है। ठीक है, आप 3.5 पेज का भी निबंध लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 3 पेज भी आपको मिल सकते हैं। आप छोटा लिखते हैं तो 3 पेज में भी निपटा सकते हैं। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 अंक में है, दे दीजिएगा। 2 होते हैं, 1 का ही देना होता है। तो यहाँ पर मेवाड़ मुकुट चलता है, जहाँ पर जो जिस जिले में चलता है। मेवाड़ मुकुट, नायक का चरिचित्रण, 30 का घा। तो यहाँ देखो
30 है, इसका घा वाला है मेवाड़ मुकुट नायक का चरिचित्रण। अब चरिचित्रण लिखते समय आपको हेडिंग्स पे काफ़ी ध्यान देना है, और 2 पेज में, 1.5 पेज में, 1 पेज में लिख दो, बहुत अच्छा है। मेवाड़ मुकुट, पराक्रमी, मातृभूमि रक्षक, कर्तव्यनिष्ठ और अद्वितीय वीर। अधिकतर लोग जो हैं हेडिंग्स देख के ही अंक दे देते हैं कि आपकी हेडिंग्स अच्छी हैं, तो फिलहाल अंदर भी अच्छा लिखा होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको अनुक्रमांक डालना है, और कॉपी पे हर जगह, अगर आपका वहाँ से निर्देश है तो आप कॉपी पे हर जगह आप अनुक्रमांक डालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें अवश्य बताएं। कॉपी कैसे लिखी और किन किन विषयों की हमें कॉपी लिख के आपको बतानी है वो भी आप बताइए, कि मैं किन किन विषयों की चेक करूं, किन किन विषयों की लिखवाऊं बच्चों से कॉपी आपके लिए, आपको सही दिशा निर्देश दूं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के सेशन में इतना ही, और आप लाइव क्लासेस में जुड़ते रहें। महामैराथन भी एग्ज़ाम के टाइम चलती हैं, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारी महामैराथन देख करके ही आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि कितने अंक यहाँ पर इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। चलिए मैं काउंट कर लेता हूँ। तो हाँ, इस निबंध में 5 अंक ये हो गए, 5 अंक ये हो गए निबंध के, और 5 अंक के बाद, अच्छा 5 अंक निबंध के हैं और 5 अंक उसके हैं मेवाड़ मुकुट के, और 5 अंक ये निबंध के हैं, तो 10 हो गए। और 10 के बाद यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 10, 6, 16 हो गए, और 16, 6, 22 हो गए इधर। और फिर इधर देखते हैं 22, 4 कितने होते हैं, 22, 4, 26 हो गए, और 26 के बाद यहाँ पर एक 27 हो गया, 27 और 3, 30 हो गए, 30, 30, 30, 4, 34 हो गए, 34, 3, 37, एक 38 हो गया, 38, 6, 44 हो गया, 44 और 6, 50 हो गया, 50 और इधर 9, 59 और इधर 10, 69। गजब, गजब के अंक पाए भैया यहाँ पर, 69 70 में से प्राप्त हुए, बहुत गजब। तो अगर आप भी ऐसी ही कॉपी लिखते हैं तो 70 में से 69 पाने के काबिल हैं, और पाने का हक भी आप रखते हैं। ठीक है, 70 में से 69 आपको अगर पाने हैं तो सेम ऐसी ही कॉपी बहुत ज़बरदस्त राइटिंग में आपको लिखनी है, और बहुत बहुत अच्छे से आपको OMR शीट फिल कर लेनी है, बहुत अच्छे से OMR शीट आपको फिल कर लेनी है, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप देख लीजिए OMR कैसे फिल करनी है प्लेलिस्ट में जाके, और ऊपर भी अभी एंड स्क्रीन पर दिखा होगा।